बड़ी भव्यता के साथ अपने घर के आंगन के साथ साथ गांव के चौराहों पर भी करना है। और ललई साहब की जन्मतिथि का आयोजन भी करना है। सच्ची रामायण पर वक्तव्य भी लेना है। ऐसा क्यों भाई? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। और अभी हमारे साथियों ने कहा आपको क्या क्या काम, मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो जैसे विरोधी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ झंडा बुलंद करते हैं, अनशन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, मुकदमे कराते हैं, आप भी उन्हीं की कतार में खड़े हो जाओगे। उनकी भावनाएं तो हमेशा मुझसे आहत होती हैं और आपकी भी भावनाएं आहत हो जाएंगी तो मैं कहाँ रहूंगा। पूरी दुनिया को मानवता और करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अगुआ ज्योतिराव फूले जी, इस देश की आधी आबादी, उनको शिक्षा से जोड़ने वाली देवी सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब, जिनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, पेरियार ललई सिंह यादव जी सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सामूहिक रूप से उनको नमन करते हुए दो लाइन में आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ। नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा, बस वही प्रेरणा है, वही है लगन, कर्म निष्ठा समर्पण वही आत्मबल, याद कर हम सभी कर रहे हैं नमन, याद कर हम सभी कर रहे हैं नमन। आज उनकी जन्म जयंती थी। साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक सभी साथियों का एक दो नाम लूंगा तो कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, उनकी भावनाएं आहत हो सकती है, बहुत डर लगता है। मैं सभी आयोजक साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये मेरे जीवन पर उन्होंने ऋण देने का काम किया है, उपकार करने का काम किया है, जैसे महापुरुषों की जन्म जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप सब लोग यहां पर पधारे। मैं अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष जी का, यादव महासभा के अध्यक्ष जी का, प्रवक्ता जी का, मंच पर बैठे हुए हमारे साथी आदरणीय पूर्व विधायक जी सहित सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं आप सभी का आभारी हूं और सबसे ज्यादा आभार तो मैं आप सब लोगों का प्रकट करता हूं कि आप सब लोग यहां पर पधारे, क्योंकि संकट इसी बात का है, संकट इसी बात का है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन करता है, झूठा प्रवचन करता है, तो वहां पर लाखों लाखों की भीड़ होती है और उस भीड़ में हमें आपके जैसे चेहरे नजर आते हैं कि नहीं आते? पेरियार ललई यादव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है भाई? आप हो। कौन है? अगर पेरियार ललई यादव जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो लोग हैं जिनके हक अधिकार सम्मान की बात उन्होंने करी थी और उनको मुर्दा करने का काम किया है। दुश्मन वो लोग नहीं है। जब पेरियार ललई यादव साहब ने 1968 में सच्ची रामायण को पुस्तक को लिखा, हिंदी भाषा में लिखा, उस पर लोगों ने 69 में सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। दुश्मन वो लोग नहीं है। अगर वो लोग दुश्मन होते, आप हितैषी होते, तो उस समय उत्तर प्रदेश का आम आवाम सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करता कि नहीं करता? अकेले लड़े थे वो, न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा था।
1969 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी उस सच्ची रामायण की पुस्तक को बचाने के लिए, जिसको सरकार ने जब्तीकरण का आदेश किया था, उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी। और 19 जनवरी 1971 को उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पी.के. कीर्ति जी ने, उनकी अगुवाई में 3 सदस्यों की पीठ ने सच्ची रामायण को आजाद करने का काम किया था। उसमें आपका क्या योगदान है? उसमें आपका क्या योगदान है? जिनके लिए उन्होंने पूरे जीवन यातनाएं सही, संघर्ष किया, उनका क्या योगदान है भाई, आप मुझे बता दो। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये केवल पेरियार लल्लू यादव साहब के जीवन की कहानी नहीं है। जितने भी महापुरुषों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, जानवरों से बदतर जीवन जीने वाले तथाकथित शूद्र समाज के लोग और आज के पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों को मानव के रूप में जीवन जीने का हक अधिकार दिया, कभी उनको न सम्मान किया न उनकी विचारधारा को अंगीकार किया क्या कभी? आप अपने इतिहास को देख लो। जब तक तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा के शासक इस धरती पर थे, यहां पर सामाजिक न्याय था, समानता थी, प्रेम था, आदर था। और जैसे ही षड्यंत्र करके उन राजघरानों का अंत करने का काम किया गया और राजपाट में जो व्यवस्था है, आज के जो हमारे लोकतंत्र में जिस तरीके से भारतीय संविधान काम करता है, और उस समय की राजपाट की व्यवस्था का विधान क्या था? मनुस्मृति उस समय की विधान थी। जब मनुस्मृति के विधान से राजपाट करने का काम किया जाता था, तब आपको जानवर से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर किया जाता था। आधी आबादी को शिक्षा और सम्मान से वंचित करने का काम किया। आप याद करो कि हम उन पुरखों की संतानें हैं जिन पुरखों के पास संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति की यह व्यवस्था थी, कोई भी शूद्र समाज का व्यक्ति अगर उसके घर में कोई संपत्ति पाई जाती है, चाहे वो चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, तो उसके तन पर इतने कोड़े लगाए जाते हैं जब तक उसकी चमड़ी नहीं छिड़ जाती। ये जानते हैं कि नहीं जानते? क्यों? उस समय संपत्ति क्या थी? कौड़ी और दमड़ी थी। हमारे पुरखे शायद पढ़े लिखे होंगे, या आप गूगल पर भी सर्च करोगे कि कब कब मुद्राएं किस रूप में हुआ करती थी। जब नोट नहीं हुआ करती थी तो कौड़ी और दमड़ी संपत्ति हुआ करती थी। और तब शूद्र समाज के घर में अगर दमड़ी पाई जाती थी तो उसके तन पर इतने कोड़े लगाए जाते थे जब तक उसकी चमड़ी छिल नहीं जाती थी। तभी हमारे बुजुर्गों ने कहावत बनाई। क्या बनाई? चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। बनाया कि नहीं बनाया? ये बात मैं कह रहा हूं क्या? ये बात आर.के. वर्मा कह रहे हैं क्या? हो सकता है कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी, हो रही होंगी। हमारे पुरखे अपमानित किए गए, हमारा हक अधिकार सम्मान छीना गया। हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। हमारी हजारों हजार पीढ़ियों की भावनाओं का कोई मोल नहीं है। पहले न्याय व्यवस्था का क्या रूप था जानते हो? अगर एक ही अपराध होता था, जब वर्ण व्यवस्था थी, अभी जिक्र आया था, जब इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था का राज था, उस समय अगर किसी की हत्या हो जाती थी और उस हत्या में अगर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति अगर शामिल होता था हत्या करने में, तो उसको जो सजा निर्धारित करने की मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी और पराशर स्मृति में जो व्यवस्था दी गई थी कि उसको 100 गांव दूसरे ब्राह्मण को दान कर दो, आपका पाप खत्म हो जाता है। क्या? 100 गायें दूसरे ब्राह्मण को दान कर दो, उसका पाप मुक्त हो जाता था। और शूद्र व्यक्ति के द्वारा अगर हत्या का अपराध किया गया था तो उसको पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाती थी, अंग भंग कर दिए जाते थे। दोहरी न्याय व्यवस्थाएं थी। अंग्रेजों की देन है जो 1773 में सबसे पहले
समान न्याय व्यवस्था पर काम करने का कार्य किया। और अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 बनाया। अधिनियम 11 में व्यवस्था दी गई कि इस देश का शूद्र समाज, आज का एससी और ओबीसी समाज संपत्ति रखने का अधिकार हासिल करता है। यह अधिकार हमें दिया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो 1962 में भारत के आजाद होने के बाद एक कानून बना, मृत्युपरांत भोज निषेध अधिनियम 1960। अर्थात मृत्युपरांत जो भोज किया जाता, जो आप तिरही का भोज कराते हो, उस अधिनियम के अनुसार दंडनीय अपराध है। आपको 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है, आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, जो मदद करता है उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन आजादी की इतने वर्षों बाद हर घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां भरी हैं, लेकिन उस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जब टीवी चैनल नहीं हुआ करता था, जब प्रिंट मीडिया आपके समाज के बीच में नहीं थी, उस समय अंग्रेजों ने 1795 में मगर यह अधिनियम बनाया, तो उसकी जानकारी आपको कैसे हो सकती है? अर्थात उसके बाद भी सदियों सदियों तक आपको संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित करने का काम किया गया। और आज आजादी के इतने वर्षों बाद सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ने लड़ करके जब आपको आरक्षण की व्यवस्था कराने का काम किया, तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आरक्षण क्यों? आपको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। यह भी व्यवस्था थी कि तथाकथित शूद्र समाज का बेटा बेटी कोई भी अगर चोरी छुप करके शिक्षा लेने का काम कर रहा है, ज्ञान की बात सुन रहा है, तो उसके कान में पिघला करके शीशा भी डाल दिया जाए। अंग्रेजों ने 1813 में अधिकार दिया है आपको, समान शिक्षा अधिनियम बनाया। उस अधिनियम में स्पष्ट व्याख्या करी कि इस देश के शूद्र समाज के लोगों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। यह सरकार अंग्रेजों ने आपको व्यवस्था दिया। कितने अन्याय अत्याचार का सामना हमारे लोगों ने किया। आपके घर जब बेटी का जन्म होता था, उसको मार देने की परंपरा किसने बनाई थी? यह आपको सोचना पड़ेगा। जब बेटियों का जन्म होता था, मंदिरों में देवदासी बना करके पूरे जीवन उनके साथ अन्याय अत्याचार करने का काम किया जाता था। आपने कभी नहीं पूछा कि अन्याय अत्याचार क्यों? दास प्रथा थी, आपके लिए बनाई गई थी। यहां तक कि कुछ तो ऐसी परंपराएं बनाई गई थी जिसे सुनने के बाद, समझने के बाद आज नफरत पैदा होती है, खून में गर्मी आ जाती है। लेकिन हम अपने मन की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते, उनकी भावनाएं आहत होगी और सरकार 2 मुकदमे लगा करके आपकी जबान पर ताला लगाने का प्रयास करेगी। 1828 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम 17 बनाया। एक ऐसी परंपरा बनाने का काम किया गया था जहां पर शूद्र समाज की बेटी का अगर ब्याह होता था तो विदाई के बाद वह बेटी अपने शूद्र समाज के दूल्हे के घर नहीं जाती थी, वह उन्हीं लोगों के घर जाती थी। 3 दिन उसका शुद्धिकरण होता था, उसके बाद अपने ससुराल जाती थी। इतनी अन्याय अत्याचार का सामना किया। यह भी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर किसी की पत्नी का देहांत हो, पति का देहांत होता है, उस महिला को जबरन पकड़ करके चिता पर जला दिया जाता था। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, सती प्रथा को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिसको हमने भाभी का, चाची कहा, आदर दिया, सम्मान दिया, पति के मरणोपरांत उसी महिला को जबरन नशा दे करके जबरन पति के साथ चिता पर जलाने का पाप किया जाता था। इस देश के धर्माचार्यों और शंकराचार्यों ने कभी नहीं कहा कि अभी तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश की संतानें हैं, इन पर इतने जुर्म और जास्ती क्यों कर रहे हो? तब अवतार नहीं लेते, तब आपके लिए न्याय की बात नहीं करते, तब आपको सम्मान की बात नहीं करते। वो पराक्रमी राजाओं की भी बात मैं करता हूं, उन्होंने भी कभी उस पर सवाल उठाने का काम नहीं किया कि हमारे देश की ये प्रजा है, इनके साथ इतना भेदभाव क्यों, इनके साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों? कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया।
सदियों से लोगों ने महिलाओं को जलाया। आपने कभी उन लोगों को, आज तक मुझे याद है, आज तक मुझे याद है कि जिन लोगों ने सदियों सदियों से महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं को जलाने का काम किया, आप में से किसी ने कभी उनका पुतला जलाने का काम नहीं किया है। हो सकता है आपने आर.के. वर्मा का भी पुतला जलाया हो, न जाने इस मंच पर बैठे हुए कितने लोगों का पुतला जलाया हो। अभी फिर पुतला आप जलाओगे। आपके लिए विजयदशमी का पर्व आ रहा है, रावण का पुतला जलाओगे, उस त्रेता युग के रावण का पुतला जलाओगे। रावण का पाप क्या था भाई? रावण का पाप क्या था? उस कथानक को जब आप पढ़ते हो सच्ची रामायण में, पेरियार ललई साहब ने भी उसका भी उल्लेख किया है। रावण ने कौन सा पाप किया था? सीता का हरण करने का काम किया था। क्यों? किसी की बहन के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो उसका भाई कैसे सहन कर सकता है? आपने कभी सवाल नहीं किया। प्रतिशोध में रावण ने सीता का हरण करने का काम किया था, अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। और पूरे कथानक को आप पढ़ डालो, रामचरितमानस तुलसी कृत नहीं, इस देश में 10 कृत रामायण है, सब आप पढ़ डालो। लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि रावण ने बलात्पूर्वक या बलपूर्वक या छल से भी कभी सीता को हाथ लगाने का काम किया हो। ये तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। लेकिन उस रावण का पुतला आप जरूर जलाओगे। और अभी जल रहा था मणिपुर, जिसका जिक्र अभी आया, आजादी के इतने वर्षों बाद भी, जहां पर एक अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं को शरेआम भरी भीड़ के भीतर निर्वस्त्र करके उनके साथ सामूहिक दुराचार करने का काम किया गया, उनके परिजनों की हत्याएं करने का काम किया गया। आपका जमीर कभी नहीं जगा कि एक गरीब कमजोर के साथ अन्याय हो रहा है, आप उनके साथ खड़े हो जाते और उनका पुतला जलाने का काम करते, जिस सरकार ने सलियामन से लोगों को संरक्षण देने का काम किया था। लेकिन आपने कभी पुतला नहीं जलाया। क्यों जलाओगे भाई? आपसे क्या मतलब है? वो तो मणिपुर के लोग हैं। लेकिन याद रखना, ये जो भाई बात जो आई थी पहले, जो वर्ण व्यवस्था थी, जब लोगों को लगा कि ये वर्ण व्यवस्था के लोग, सारे लोग संगठित हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे तो उनके बुरे दिन आ जाएंगे, इसलिए जातियों में बढ़ गए। और आज आपके हालात क्या है? कितनी जातियां हैं आज इस मंच पर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सारी जातियों का नाम भी गिना सके। खंड खंड में आप खंडित हो गए, खंडित हो गए कि नहीं? इसलिए हमको आपको अपने इतिहास से, इसलिए ये बात इसलिए कही जाती है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने महापुरुषों के संघर्षों को याद नहीं रखता, वो कभी नया इतिहास नहीं लिख सकता है। अगर आपको इतिहास लिखना है तो उस पीड़ा को अपने सीने में जलाना होगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, तब आप इतिहास लिखने का काम कर पाओगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आज धर्मांधता आपके मन में एक ऐसी गुलामी को पैदा कर चुकी है जिसकी वजह से आप सवाल करना भूल गए हो। आपको ध्यान होगा, एक घटना मैं बता दो। 1000 ईस्वी में जब महमूद गजनवी आता है, 17 बार सोमनाथ की मंदिर पर आक्रमण करता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को इन शक्तियों पर बड़ा गर्व होता है और इस समय तो होड़ लग गई है। होड़ लग गई है किस बात की? क्षत्रिय बनने की होड़ है। कुर्म क्षत्रि, मौर्य क्षत्रि, यादव क्षत्रि। आप याद करो, अपने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ो कि महमूद गजनवी जब आता है, देश में लूटपाट करता है और मंदिर को तोड़ करके सारी संपत्तियों को लेकर के सुरक्षित चला जाता है। जब गजनी से निकला था तो उसके पास केवल 30,000 की सेना थी।
और आपके यहाँ ऐसे ऐसे क्षत्रिय सम्राट थे जिनके पास अकेले अकेले 3-3 लाख की सेनाएं थी। और फिर मैं इस बात क्यों ला रहा हूं यहां पर कि चर्चा इस बात पर जो होनी चाहिए थी कि तत्कालीन सम्राट जो भोग विलास अय्याशी में मस्त थे, जिनके अंदर शौर्य नहीं था, पराक्रम नहीं था, उनके हाथों में राजपाट की डोर थी, जिनके अंदर शौर्य था, पराक्रम था, तलवार से लड़ने का साहस था, इस देश के लिए मिटने का साहस था, उनको उस समय की राजपाट की व्यवस्था में, उस समय मनुस्मृति की व्यवस्था में तलवार उठाने का हक नहीं दिया गया था। इसलिए देश को ऐसे शर्मनाक हालात से गुजरना पड़ा था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए क्षत्रिय जो अपने आप नाम के सामने कुर्म क्षत्रिय और यादव क्षत्रिय बनकर के जो आते हैं, इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि जब गजनी में आया था तो उनका पौरुष खत्म हो गया था। और उसके बाद शंकराचार्यों ने क्या चर्चा करी आपके दिमाग में मानसिक गुलामी को भरने के लिए कि आप क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ विद्रोह न कर दो। उन्होंने इस बात की चर्चा करी थी कि गजनवी जो आया था, गजनवी को कोई भी यहाँ का राजा इसलिए नहीं हरा पाया, इसलिए नहीं रोक पाया कि उसने भगवान भोले शंकर को 101 कांवर चढ़ाया था और भोले शंकर ने उसको अजय होने का आशीर्वाद दिया था। हो गया पुनर्जन्म भाग्यवाद की मानसिक गुलामी, ये इस तरीके से दिमाग में आ गई कि सारे प्रश्न खत्म हो गए। देश क्यों लुटा, देश का मान मर्दन क्यों हुआ, कैसे हुआ, देश इस बात पर चर्चा न कर सके, उसी गुलामी के हालात में फिर से आ गया। इसलिए सम्मानित साथियों, आज मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का आज जोरदार धंधा चल रहा है, उससे अपने आप को बचाने का काम करो। हमने जब ये बात कही थी एक बार, कुछ महीने बीत चुके हैं कि हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो संविधान विरोधी हैं। ये बात मैंने कही थी और जिक्र किया था। अभी प्रश्न आया था कि आपके घर में संविधान नहीं होगा, आपके घर में सच्ची रामायण नहीं होगी, आपके घर में गुलामगिरी की पुस्तक नहीं होगी, है क्या? कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास। आप मुझे आमंत्रित करते हो, कहाँ आमंत्रित करते हो? रामचरितमानस के पाठ में आमंत्रित करते हो कि नहीं? कभी संविधान पाठ कराने की जरूरत आपने नहीं करी। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी रानीगंज विधानसभा में एक यादव जी ने बड़े सुंदर ढंग से सुंदर कांड कराया था। लखनऊ में जा रहा तो उन्होंने बहुत अनुरोध किया, मैं लौट करके आया। मैंने कहा भाई जरा वो मोटी वाली पुस्तक लाओ, फला पेज खोलो। मैंने कहा जरा ये पढ़ रहा हूँ, इसको देखो कहाँ पर लिखा। आप ही वाचन करते हो, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजयस गावे संता। अब पूजे विप्रशील गुण सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये मैंने लिखा है क्या? यार क्या वर्मा ने लिखा है क्या? लेकिन आप इसका वाचन करते हो, आप ही इसका महिमा मंडन करते हो। गुलाम कौन है भाई? गुलाम कौन है? सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यस गावई संता। अब पूज्य विप्रशील गुण सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यार के वर्मा ने नहीं लिखा, ऐसी रामचरितमानस में लिखी गई है। अब इस बात को सुनकर के बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। क्या के वर्मा सवाल कर रहे? सवाल करने वाला व्यक्ति चांद पर है कि नहीं है? है ना? विज्ञान आज चांद पर है। और मैं जानता हूं जहां पर धर्मांधता होती है, जब समाज मानसिक रूप से धर्म का गुलाम हो जाता है, तो जब जब विज्ञान धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसका हश्र गैलीलियो जैसा होता है कि नहीं? उस चांद को भी लोगों ने निगला था ना, निगला था। चांद पर दाग थे, चांद का जन्म हुआ था, चांद का जन्म कैसे हुआ, न जाने कितने प्रसंग आपको पढ़ने को मिलेंगे। उस चांद पर आज विज्ञान का झंडा बुलंद हो रहा है। धर्म का झंडा है क्या? धर्म ने जो चांद के बारे में जो बातें कही थी, उसका परीक्षण आपने किया क्या? नहीं किया। उन पुस्तकों का फिर से पढ़ लेना कि चांद के बारे में क्या क्या लिखा था।
और आज हमारा जो चंद्रयान वैज्ञानिकों ने भेजा, तो उसकी सच्चाई क्या है? मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो लोग फिर वही कहेंगे कि हम तो विरोधी हैं। आज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्तागण बैठे हैं। हम आपके बीच में हमेशा मुखातिब होते रहते हैं। केवल एक विषय पर और चर्चा करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। केवल एक चर्चा करूंगा। आप जब तक पुनर्जन्म और भाग्यवाद के अभिभूत रहोगे, वशीभूत रहोगे, तब तक पेरियार लाल यादव की जयंती आप मनाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती मनाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं भगवत गीता पढ़ने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं मृत्यु उपरांत भोज का निषेध करने की बात हमेशा करता हूं, तेरे ही भोज का बहिष्कार करता हूं। आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना। भगवत गीता में लिखा है, आत्मा के बारे में लिखा है, और कोई कई ग्रंथों में लिखा है। एक श्लोक भी मैं आपको सुना रहा हूं। उसमें लिखा है, निर्विकार परस्तो आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिया चैतन्य कालम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। भगवत गीता में आप उसकी व्याख्या एक पढ़ लेना, जिसमें लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को जल में डुबोने से नहीं मरती, आत्मा को मिट्टी में दफनाने से नहीं मरती, आत्मा को जलाने से आत्मा नहीं जल सकती। उसके बाद आपको डर क्या दिखाया जाता है कि अगर आप अपने पिताजी की पैरवी नहीं करोगे, पूरी नहीं खिलाओगे, तो उनको तो पहले भोजन ही नहीं मिलेगा। आत्मा उनकी बिना भोजन के तड़पती रहेगी। और क्या होगा? जब आप ये धर्म का कार्य नहीं करोगे, आप नरक में जाओगे, और जब आप धर्म का प्रचार करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जहां पर स्वर्ग की अप्सराएं आपका अभिवादन करेंगी। ये बात लिखी गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बैतरणी नदी की चर्चा उसमें आई होगी, कितने लोग जानते हो? हाथ खड़ा करके बताइए। बैतरणी नदी के बारे में बुजुर्ग लोग जरूर जानते हो, सकता नहीं पीढ़ियां ना जानती हो कि आत्मा जब यहां से निकलेगी तो बिना बैतरणी नदी पार किए कभी भी स्वर्ग और नरक में नहीं जा पाएंगी। और जिसको नरक में जाना होगा, जब आपकी आत्मा बैतरणी नदी में पहुंचेगी, वह बैतरणी नमित नदी रक्त रंजित होगी, खून से भरी होगी। उसका तापमान इतना होगा, हजारों हजार सेल्सियस का तापमान होगा, जहां पर आपकी आत्मा एक तरीके से खौलते हुए कढ़ाई में तेल के कढ़ाई में जैसे तली जाती है, वैसे ही आपकी आत्मा तली जाएगी। और उसकी असहनीय पीड़ा आपको सहन करना पड़ेगा। और आप मान लेते हो कि भैया ये काम कर डालो, आप तेरे ही का भोज कर डालो, नहीं तो हम भी जब मरेंगे तो बैतरणी नदी में जाएंगे। वहां पर भयानक भयानक से बहुत पीड़ा देने वाले जानवर उस नदी में होते हैं। उसका तापमान इतना ज्यादा होगा कि हमारी आत्मा जब उसमें प्रवेश करेगी तो असहनीय पीड़ा को हम सहन ना कर पाएंगे। इसलिए तेरे ही करी डालो। लेकिन आपने कभी सवाल नहीं किया कि जब आत्मा को अग्नि से जलाने पर नहीं जलती, अगर जल जाती तो आपके शरीर के साथ ही खत्म हो जाती कि नहीं? जब आत्मा को वहीं पर लिखा कि आत्मा को अग्नि में जलाने से नहीं जलती, आत्मा मिट्टी में दफन करने से नहीं नष्ट होती, पानी में डुबोने से नहीं, तो उस बैतरणी नदी में जाने के बाद उसको पीड़ा कहां से हो गई? जब आत्मा निर्विकार है, ऐसी किसी चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसका अंश है, तो उसमें पीड़ा कहां से आ गई भैया? उसमें विकृति कहां से आ गई? इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रसंग के साथ अपनी बात में खत्म करूंगा कि मानसिक गुलामी आपके घर आ गई है। एक दृष्टांत मैं बताता हूं। मेरे गांव में एक अंधा अंधी रहते थे, दोनों दंपति रहते थे, और जब उनकी पत्नी अंधे की दंपति जो वो भी शूर थी, जब वो रोटी बनाती तो पति महोदय बैठ करके एक डंडा लेकर के डेहरी पर, डेहरी मतलब जानते हैं, डेहरी पर डंडा लेकर के ठक ठक करते थे।
उनका जीवन गुजरता चला गया, उनके बेटा हुआ, बेटे का ब्याह हुआ, दोनों दंपति खत्म हो गए। एक दिन पति और पत्नी में उनके सूरदास के जो बेटे उनकी पत्नी थी, उनके बीच में रात को विवाद हो गया, रात को झगड़ा हो गया, जैसा अमूमन पति पत्नी के बीच में होता है। जब पत्नी जी सुबह चूल्हे पर रोटी बनाने लगी तो पति नाराज होने के बावजूद भी अपनी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आ गए, डेहरी पर बैठ गए और एक डंडा लेकर के ठक ठक करने लगे। पत्नी का मूड खराब था, उन्होंने कहा कि तुम मेरा सिर अभी भी क्यों चाट रहे हो? रात को इतना दिमाग खट्टा किया, फिर ठक ठक करके दिमाग खट्टा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी यहीं बैठ करके ठक ठक करते थे जब हमारी माताजी खाना बनाने का काम करती थी, इसलिए मैं भी करूंगा। पत्नी जो कि गुस्से में थी, उस दिन उन्होंने मर्यादा तोड़ दी। उन्होंने कहा तुम्हारी मां अंधी थी, तुम्हारे पिता अंधे थे और वो इसलिए ठक ठक करते थे कि वो रोटी बनाएंगी, कुत्ता बिल्ली आकर के चट ना कर जाए, इसलिए सीधा सा फंडा निकाला था कि डेयरी पर बैठ करके डंडा लेके ठक ठक करोगे तो ना कुत्ता आएगा ना बिल्ली आएगी, रोटी उनकी सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर ना तो मैं अंधी हूँ ना तुम अंधे हो, इसलिए ठक ठक क्यों कर रहे हो? तब उनके दिमाग में समझ में बात आ गई। इसलिए समाज अपनी कायरता से जब तक मुक्त नहीं होगा, आज जो हमारे अंदर कायरता आ गई है, जो कहावत किसने लिखी है कि लीक कायर चले लीक चले कपूत और लीक छाड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत। अगर सपूत बनना है तो समाज को बनाना पड़ेगा और समाज तभी बनेगा जब आप धर्मांधता से, सामाजिक गलत परंपराओं से मुक्ति दिला करके एक नए समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देने का काम करोगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।